श्री हरि सीताराम दीक्षित काका साहब दीक्षित साईं बाबा के एक ऐसे भक्त थे जिनको एक विशेष अधिकार बाबा ने दिया था। और बाबा ने उनसे एक वचन देते हुए कहा था कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो मैं काका तुम्हें एक विमान में बैठाकर ले जाऊंगा। बाबा का ये कहना और वो काका साहब दीक्षित को कहना ये दर्शाता है कि किस तरीके से अपने जीवन भर जो बाबा की सेवा की है, बाबा की पूजा की है, या फिर जो धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं काका साहब दीक्षित ने, वो एक ना एक दिन काम जरूर आएंगे, क्योंकि उनको मुक्ति देने के लिए उनके सदगुरु स्वयं आएंगे। काका साहब दीक्षित की बात करें तो काका साहब दीक्षित बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे, और लॉयर के साथ साथ वो कोई छोटे मोटे लॉयर नहीं थे, वो बहुत नामी लॉयर थे। कई कई जगह पर तो ऐसा पढ़ने को भी मिलता है कि काका साहब दीक्षित क्विट इंडिया मूवमेंट और कई सारे बड़े बड़े केसेस को भी हैंडल कर चुके थे। उसके बाद इंग्लैंड में थे वो किसी काम से, और इंग्लैंड में उनके पैर में प्रॉब्लम हो जाती है। दिक्कत होने के साथ साथ वो बहुत परेशान होते हैं, दवाइयां वगैरह भी लेते हैं, लेकिन उस समस्या का उन्हें समाधान नहीं मिल पाता। काका साहब दीक्षित के एक दोस्त थे नाना साहब चांदोरकर, जो कि एक और भक्त थे साईं बाबा के। तो नाना साहब चांदोरकर उन्हें बताते हैं कि आप शिरडी आइए और बाबा से आकर मिलिए। उनसे मिलने के बाद आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और आपको बहुत सारे निर्देश मिलेंगे। अच्छा, दीक्षित साहब अब पहली बार शिरडी जाते हैं, और जब बाबा को पहली बार देखते हैं तो बाबा से वो ये बोलते हैं कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये तो कभी भी दूर हो जाएगी, लेकिन आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि जो मेरे दिमाग है उसको ठीक कर दीजिए, उसको भक्ति में और स्पिरिचुअली लगा दीजिए। क्योंकि एक सदगुरु से अगर कोई भक्त आकर ये मांगता है तो ये सबसे बड़ी जो मांग है वो यही हो सकती है। क्योंकि सांसारिक चीजें जो होती हैं, फिजिकल चीजें, चाहे धन संपत्ति, बीमारी, वो तो कभी भी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें सदगुरु के अलावा आपकी कोई मदद कर नहीं सकता। और यही बात काका साहब दीक्षित ने पहली बार मिलकर बाबा से कह दी। उसके बाद बाबा ने जो उनको जवाब दिया था वो भी सुनने लायक है। बाबा ने उनसे कहा था कि काका तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हैं। और सिर्फ ये दीक्षित साहब के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि बाबा ने कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी चिंता है वो मेरी है। ये बताता है कि किस तरीके से बाबा जो हैं अपने भक्तों को शिरडी में खींच लाते थे। बाबा कभी भी शिरडी सीमा से बाहर नहीं गए, लेकिन जो भी तमाम भक्त थे हिंदुस्तान से, वो लॉयर हों, जस्टिस हों या फिर कोई अंग्रेज हो, वो ठीक वो शिरडी अपने आप खींचा चला आया। इसके बाद काका साहब दीक्षित बाबा के साथ रहने लगे। दीक्षितवाड़ा उन्होंने बनवाया शिरडी में, और धीरे धीरे कर कर वो बाबा को बिल्कुल सदगुरु मानने लगे, जिस वजह से उनकी उन्नति हो पाई। दीक्षित साहब के बारे में हमें पढ़ने को एक बात और समझने को मिलती है, वो ये है कि बाबा उन्हें अलग अलग ग्रंथ पढ़ने को दिया करते थे, चाहे वो राम विजय हुई, जैसे कि गीता हुई, या कई सारी जो भी और पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो हमारी धार्मिक नींव है हमारे धर्म की, वो सब पढ़ने को बाबा देते थे। और दीक्षित साहब भी बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ते थे। एक समय तो ऐसा आया था जब दीक्षित साहब को बाबा ने ये कहा था कि तुम 8-9 महीने अंदर रहो अपने वाड़े में, पहले फ्लोर पर, और यहाँ तक कि मेरी आरती में भी नीचे मत आना। दीक्षित साहब को एक सन्यास, या फिर ये कह सकते हैं एक कुछ महीने का, कुछ समय का जो है, बाबा ने उनको एकांतवास दिया था, और उनको अलग अलग ग्रंथ का अध्ययन और ईश्वर भक्ति के लिए अग्रसर किया था। शायद बाबा ने उनको कुछ अच्छा सिखाना चाहा होगा, या फिर उनको एक उन्नति यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने ऐसे कदम उठाए होंगे। जिसके बाद दीक्षित साहब ने इस बात का पूरी तरीके से ध्यान दिया, और उसके बाद निरंतर उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया और बाबा की सीख जो है वो मानी। यही वजह है कि बाबा ने उनसे कहा था कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा मैं अपने काका को एक विमान में बैठा कर ले जाऊंगा। दीक्षित साहब बाबा के एक बहुत परम भक्त थे, और जीवन में उनको बहुत लॉस भी हुए, या चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हो या फिर फिजिकल तौर पर हो, लेकिन उसके बाद भी उनका जो विश्वास था वो बाबा के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। और ये बात हम सबको सीखनी चाहिए कि कहीं कहीं बार हमें कुछ फाइनेंशियल, कुछ पर्सनल लॉसेस देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हमारे ही पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। उसमें हम कई बार बाबा पे से फेथ हटा लेते हैं, या कई बार तो हम बाबा को पूजना भी बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बाबा तो हमारे साथ ही खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का लॉस हो, और हमेशा हमें सही रास्ता दिखा रहे होते हैं। हमारे ही कर्म कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जिस वजह से हमें कुछ परेशानी झेलनी पड़ती है। अलग अलग ग्रंथों के साथ साथ बाबा ने एक बार दीक्षित साहब की परीक्षा भी ली थी।
वो इस तरीके से बाबा ने एक लीला रची जिसमें बाबा ने कहा कि मैं एक बकरे को हलाल करूंगा यहाँ पे, तो कौन इसमें मेरा समर्थन करना चाहता है। वहां श्यामा जो बाबा के क्लोज भक्त थे वो पीछे हट गए कि मैं हिंसा नहीं करता, और तमाम जो भक्त थे बाबा के वो पीछे हट गए कि हम तो हिंसा नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दीक्षित साहब जो सोते समय मच्छर की दवाई भी आसपास नहीं छिड़कते थे कि मच्छर ना मर जाए, वो आगे आए और उन्होंने कहा कि बाबा आपके लिए ये काम मैं करूंगा, मैं बकरे का जो है वो बलि दूंगा, आप मुझे बताइए कि कैसे करना है। जैसे ही वो करने वाले होते बाबा उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम तो एक ब्राह्मण हो, उसके बाद तुम्हें पाप लगेगा, तुम ये मेरी बात क्यों मान रहे हो। तो दीक्षित साहब बोलते हैं कि पाप और पुण्य मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में सिर्फ इतना आता है कि मेरे सदगुरु ने कहा है ये बलि देनी है तो देनी है। खैर वो बलि तो नहीं हुई, लेकिन बाबा की एक परीक्षा थी दीक्षित साहब की, जहां पर बड़े से बड़े भक्त जो कि बाबा के क्लोज थे, जो कि सब कुछ ब्राह्मण नहीं भी थे, कुछ मुस्लिम थे, उन सब ने भी मना कर दिया कि हम बलि नहीं देंगे। वहां एक सच्चे ब्राह्मण दीक्षित साहब जिन्होंने कभी भी हिंसा नहीं की अपने जीवन में, चींटी तक नहीं मारी, वो आगे आकर बोलते हैं कि मैं करूंगा, क्योंकि उनका जो विश्वास था उनके सदगुरु पर इतना दृढ़ था कि उनके परीक्षा जो बाबा ने ली उसमें भी वो सफल हो गए। और ये कुछ बातें हमें दीक्षित साहब के जीवन से जानने को मिलती हैं कि वो इतने क्लोज भक्त तो थे बाबा के, साथ ही में बाबा के हर निर्देश का उन्होंने पालन किया है, हर धार्मिक ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन किया है। वो एक बहुत ज्ञानी और एक बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव व्यक्ति रहे हैं जीवन में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सदगुरु को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी बातें मानते हैं और धर्म निभाते हैं। उनमें से एक थे दीक्षित साहब। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई ऐसे कई सारे भक्त रहे हैं जिनके बारे में आप कहानियां जानना चाहते हैं, या 1918 से पहले जब भक्त शिरडी में मिलने आया करते थे बाबा से, वो सब स्टोरीज जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी स्टोरीज अवेलेबल है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।